फिल्म की शुरुआत में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका काम ज़मीन खोदते हुए तेल ढूंढना था। वो लोग ज़मीन में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुएं की गहराई में जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। वो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक का कहना है कि खुदाई जारी रखनी चाहिए। वो लोग ऐसा ही करते हैं और उनकी मशीन्स खराब होकर रुक जाती हैं। तभी वहाँ से 3 रहस्यमय जीव बाहर आते हैं। इससे कंपनी का मालिक परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ये खबर तेज़ी से फैली तो हमारी कंपनी पर रोक लग जाएगा, हम पर बैन लग जाएगा कि हम उस जगह को खोदने ही क्यों गए। तब वो भूवैज्ञानिक कंपनी के मालिक से कहता है कि उन प्राणियों का पता लगाया जा सकता है अगर हम ये जान लें कि वो प्राणी आखिर खाते क्या हैं। कंपनी का मालिक साइंटिस्ट से कहता है कि हमें ये काम गुप्त रूप से करना होगा, इसलिए किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रिप है और वो हाई स्कूल में पढ़ता है। वो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहता था। ट्रिप अपने खाली समय में एक कबाड़ खाने में काम करता है जहां पुरानी कारें और ट्रक ठीक किए जाते हैं। इसी तरह वहां एक ट्रक लाया जाता है। ट्रिप के पूछने पर कबाड़ खाने का मालिक उसे बताता है कि इसे खुदाई वाली जगह से लाया गया है। वहां बहुत बड़ा हादसा हो गया था। कबाड़ खाने के मालिक ने उससे कहा, अब ये तुम्हारा ट्रक है और तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। जब ट्रिप रात में कबाड़ खाने आता है तभी उसे एक न्यूज़ सुनाई देती है जिसमें सुबह विस्फोट होने की खबर बताई जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा विस्फोट था। जब वो ट्रक के इंजन चालू कर रहा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत ही अजीब आवाज़ थी। वो इसे जांचने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस तरफ चला जाता है जहाँ से आवाज़ आई थी, लेकिन वो प्राणी उससे छिपने लगता है। ये प्राणी तेल के ड्रमों के पीछे चला जाता है। ट्रिप उसकी ओर कुछ फेंकता है जिससे सभी तेल के ड्रम गिर जाते हैं। ट्रिप तहखाने की ओर भागता है और खुद को छुपा लेता है, लेकिन वो रहस्यमय जीव वहां भी पहुंच जाता है। ट्रिप डर के मारे बाहर भागता है और तहखाने में ताला लगा देता है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये जीव कहाँ से आया है और ये उसके पीछे क्यों है। इसी बीच देखा जाता है कि पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। तहखाना खोलने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ट्रिप उन्हें बताता है कि ये एक विशाल प्राणी था। इसने सभी तेल के ड्रम खोल कर रख दिए हैं। मैंने देखा है कि ये तेल के ड्रमों के पीछे छिपा हुआ था और फिर बाद में सभी तेल के ड्रम गिर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्हें उस बात पर भरोसा नहीं था और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ट्रिप अपनी क्लास की फ्रेंड मेरेडिथ से बातचीत करता है। मेरेडिथ को जीव विज्ञान में बहुत गहरी रुचि है। वो बताती है कि हर दिन करीब 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में पहले से ही कई प्रजातियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ की खोज की जा चुकी है, जबकि बाकी की खोज हर साल की जा रही है। वे बड़ी संख्या में पृथ्वी पर मौजूद हैं। उसके बाद ट्रिप अपने जंकयार्ड में हर जगह तेल फैला देता है। वो देखना चाहता था कि क्या तेल वास्तव में उन प्राणियों का ध्यान आकर्षित करता है। तभी एक प्राणी उसके सामने प्रकट होता है जिसके कई लंबे पैर हैं और ये ड्रम के तेल से अपनी भूख मिटाता है। इसका मतलब है कि ट्रिप का शक सही था। ये देखकर ट्रिप आश्चर्यचकित रह जाता है। वो इस जीव से बात करने की कोशिश करता है। वो इसे एक और तेल की टैंक भी देता है। इसी बीच कंपनी के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि क्या कल वहाँ कुछ हुआ था, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई विशालकाय जीव है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान वो विशाल जीव ट्रिप के ट्रक में छिप जाता है। दरअसल वो जीव उन लोगों को देखकर छिप रहा था। तभी ट्रिप की दोस्त मेरेडिथ भी वहां आती है। वो कहती है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। दूसरी तरफ ये देखा गया कि कंपनी के लोगों को ट्रक के पास एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वे उसकी ओर बढ़ते हैं और ट्रिप मेरेडिथ को अपने ट्रक में धकेल देता है। वो जीव उस कबाड़ खाने से तेज़ी से ट्रक लेकर निकल जाता है। वो मेरेडिथ के घर आते हैं जहां ट्रिप ट्रक को मॉडिफाई करता है। वो ट्रक में ऐसी जगह बनाता है जहां वो जीव ठीक से अपनी पकड़ बना सके। उस प्राणी को देखकर ट्रिप मेरेडिथ से कहता है कि ये एक शार्प और बुद्धिमान प्राणी है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि ये हमारी ट्रक के लिए इंजन की तरह काम कर सकता है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। वे जांच करने जाते हैं
कि क्या वो जीव वाकई इंजन का काम कर सकता है। पहली ही नज़र में वो जीव तेजी से ट्रक चलाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि ट्रिप सही था। ट्रिप उस जीव को पेट्रोल पिलाता है। पेट्रोल पीने के बाद वो प्राणी बहुत तेजी से भागता है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 3 में से 2 प्राणी कंपनी के पास हैं। कंपनी के वैज्ञानिक ने ये जानने की कोशिश की कि दोनों प्राणियों का खाना क्या है। फिर शोध के बाद उन्हें पता चला कि उनका जीवन तेल पर निर्भर है और वे तेल पीकर अपना पेट भरते हैं। ट्रिप का सामना उसके पिता से होता है और वो उसे वो जगह दिखाता है जहाँ वो रहता है, जहाँ बैठकर वो उस दिन की घटना के बारे में बात करते हैं। ट्रिप के पिता उससे कहते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जीव वहाँ हुए उस विस्फोट का कारण हो सकते हैं। बाहर आकर ट्रिप का सामना कंपनी के लोगों से होता है। दरअसल उसके पिता ने कंपनी के लोगों को इसकी जानकारी दी थी। उनमें से एक प्राणी हमारे घर में ट्रिप की हिरासत में है। उन्हें पता चल जाता है कि वो जीव ट्रक के अंदर है। वो प्राणी तेज गाड़ी चलाता है और ट्रिप और मेरेडिथ को वहां से लेकर भागता है। कंपनी के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे उनका पीछा करते हैं। वो प्राणी और ट्रिप उस ट्रक को छतों पर चला रहे होते हैं। ये ट्रक को ऊंची छलांग लगाते हुए चला रहा था। जब ट्रेन उनके सामने से गुजरती है तो वो ट्रेन के ऊपर से कूदकर भाग जाते हैं। फिर वो एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं जहां मेरेडिथ के पिता का हंटिंग कैबिन था। फिर वो वहीं रात बिताते हैं। वहां पानी को देखकर उस प्राणी को बहुत मज़ा आता है। ट्रिप उस प्राणी से वादा करता है कि वो उसे उसके घर ज़रूर भेजेगा। कंपनी का वैज्ञानिक उन दोनों प्राणियों पर शोध कर रहा होता है और उसे पता चला कि ये जीव बहुत प्रतिभाशाली हैं। इनका दिमाग तेज़ी से काम करता है। कंपनी का मालिक उन्हें बुलाता है और कहता है कि हमारी कंपनी का दूषित पानी दूसरे शहर में भेजा जा रहा है और हम इन प्राणियों को उसी के साथ ले जाएंगे और उन्हें कुएं की गहराई में फेंक देंगे। वैज्ञानिक ने उससे कहा, इन प्राणियों में भावनाएं होती हैं, इसलिए उन्हें मारना अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो जीव उस ट्रक का पीछा करता है जो उसके माता पिता को ले जा रहा है। दोनों ट्रक एक कंपनी के पास पहुंचकर रुकते हैं और मेरेडिथ और ट्रिप भी उनका पीछा करते हैं। वे जानते हैं कि वे दोनों उस प्राणी के माता पिता हैं। इसी बीच कंपनी की टीम भी वहां पहुंच जाती है और वो प्राणी धराशायी हो जाता है। ट्रिप और मेरेडिथ को कंपनी के मालिक के पास लाया जाता है। वो उनसे कहता है, उस प्राणी को भूल जाओ। कंपनी का वैज्ञानिक वहां से निकलते हुए उनसे कहता है कि वो इन प्राणियों को मरते हुए नहीं देख सकता। उन्हें वहां से बाहर लाने के लिए तेज ट्रकों की आवश्यकता होती है। ट्रिप सोचता है कि मैं उन्हें यहाँ से मुक्त कर दूंगा। मैं यहाँ कुछ तेज ट्रक लाऊंगा। ट्रिप कहता है वे ट्रक उसके कबाड़ खाने में मौजूद हैं। अब उसका बॉस भी उसका साथ देता है और उसे 2 ट्रक और मिल जाते हैं। वो उन ट्रकों को मॉडिफाई करता है। वो उन्हें उस प्राणी के माता पिता के लिए बनाता है। तभी वो वैज्ञानिक उस ट्रक को चलाते हुए ट्रिप तक पहुंच जाता है। वो जीव अपने माता पिता से मिलता है और वो तीनों अपने अपने ट्रक्स में छिप जाते हैं। कंपनी के ट्रक्स भी उनका पीछा करते हुए खुले मैदान तक पहुंच जाते हैं। ट्रक्स उनका सामना करते हुए पहाड़ी इलाके के रास्ते पर चले जाते हैं। कंपनी का ट्रक ट्रिप को खाई की ओर धकेलता है, जिससे वो ट्रक के दरवाजे के साथ लटकने लगता है, लेकिन वो जीव ट्रिप को बचा लेता है। ट्रिप को पता है कि एक ट्रक में जहर भरा हुआ है जिसे कंपनी उन होल्स में भरने वाले हैं। यदि ऐसा हुआ तो उस प्राणी के बाकी साथी जो उन होल्स में रहते हैं उस जहर से मारे जाएंगे। वे उस ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। वे उन कंपनी के ट्रक्स को उस जगह तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन रास्ते में आग लगा दी गई है, जिसके कारण ट्रिप और वो प्राणी वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। उसी समय ट्रिप के सौतेले पिता एक बड़े ट्रक को चलाते हुए वहां पहुंचते हैं और वो उनकी सहायता करते हैं। ट्रिप अपने साथियों के साथ पहाड़ों को पार करता है और वो जहर से भरे ट्रक को नष्ट कर देता है। इसका मतलब जहर ब्लास्ट हो गया था। वैज्ञानिक मशीन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उस प्राणी के माता पिता उसके घर की ओर बढ़ रहे हैं।
तभी ट्रिप के ट्रक को कंपनी के लोग ड्रिलिंग होर की ओर धकेल देते हैं, जिससे वो गहराई में गिर जाता है। यहाँ वो जीव फिर से ट्रिप को बचाता है और ये उसे ज़मीन की सतह पर छोड़ देता है। अब वो प्राणी अपने लोगों के पास पहुंचकर खुश था। अच्छी बात यह थी कि कंपनी का खुलासा हो जाता है। इसके सारे बुरे तरीके सबके सामने उजागर हो चुके थे कि प्राणियों के प्रति कंपनी की मंशा क्या थी। अब कंपनी के मालिक को पकड़ लिया गया था। ट्रिप अपने सौतेले पिता के साथ मिलकर ट्रक के लिए एक अच्छा इंजन बनाता है। फिल्म के अंत में ये देखा जाता है कि ट्रिप और मेरेडिथ के बीच गहरी दोस्ती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। यदि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।